हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फर्स्ट लाइफ पे। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सब ग्रुप, जो कि आपका मैथमेटिक्स सेम फोर जेनरिक का यूनिट 2 है। यूनिट 1 आप लोग का चल रहा है अभी और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, यूनिट 1 चल रहा है अभी और आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन आपका नजदीक आ रहा है और आपका फॉर्म फिल हो रहा है। इसी कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट 2 भी आपका शुरू कर रहे हैं। तो यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं तो उसका सबसे पहला टॉपिक क्या है, सब ग्रुप। जैसा कि आप लोग ग्रुप पढ़ चुके हैं, यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ाया जा रहा है और अभी आप लोग ग्रुप का डेफिनेशन तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। ग्रुप के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो ग्रुप तो आपका ये सेकेंड यूनिट है और सेकेंड यूनिट में आपका क्या है, सब ग्रुप। तो चलिए देखते हैं सब ग्रुप है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल्स भी हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, जैसा कि आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या, सब ग्रुप का डेफिनेशन। सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, ए नॉन एम्पैथिक क्या सबसेट एच, क्या ले रहे हैं, ए नॉन एम्पैथिक क्या ले रहे हैं, सबसेट ले रहे हैं, एच ले रहे हैं, ऑफ अ ग्रुप जी। कोई भी ग्रुप है यहाँ पर, क्या है, कोई भी ग्रुप क्या है, जी, उसका क्या ले रहे हैं, सबसेट, और उसका क्या ले रहे हैं, सबसेट। सबसेट कौन सा है, एच। ठीक है, इज सेट टू बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, और इस सबसेट को सब ग्रुप कहेंगे, किसका, ग्रुप जी का। कब कहेंगे, इफ द कंपोजिशन इन जी। इफ द कंपोजिशन इन जी मतलब कहने का मतलब क्या, जी में कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप क्या, कब कोई भी ग्रुप, किस ग्रुप कब कहते हैं, जब उस ग्रुप में डिफाइन होना, जब बाइनरी कंपोजिशन उसका चार पोस्टुलेट को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो एक ग्रुप यहाँ पर है जी, तो इसका कुछ ना कुछ कंपोजिशन इसमें डिफाइन होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ द कंपोजिशन इन जी इज ऑल्सो अ कंपोजिशन इन एच। तो जो कंपोजिशन इस जी में डिफाइन है वही कंपोजिशन इसमें डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, एंड फॉर दिस कंपोजिशन एच इज ऑल्सो अ ग्रुप। तो इस कंपोजिशन मतलब यहाँ पर कंपोजिशन क्या है, प्लस। तो इस प्लस कंपोजिशन के लिए जो हम लोग यहाँ पर सबसेट ले रहे हैं, किसका, ग्रुप का, तो ये क्या होना चाहिए, खुद एक ग्रुप होना चाहिए। तो जब ये खुद ग्रुप होगा तो इसको ग्रुप दिखाने के लिए चार कंडीशन क्या क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए, तो डेफिनेशन आपका क्या है, एक बार रिपीट फिर से कर दे रहे हैं। सब ग्रुप है, यहाँ पर हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं। सब ग्रुप सबसे पहला टॉपिक है मेरा। इसका डेफिनेशन क्या है कि एक नॉन एम्पटी सबसेट होगा, क्या, एक नॉन एम्पटी सबसेट होगा, क्या, सबसेट एच होगा यहाँ पर, किसका, ग्रुप का। कोई भी ग्रुप है उसका एक सबसेट ले रहे हैं। ठीक है, इस सबसेट को कब कहेंगे, सब ग्रुप, ग्रुप जी का। कब कहेंगे इस सबसेट एच को, इस सबसेट एच को क्या कहेंगे, सब ग्रुप कब कहेंगे इस ग्रुप का, जब इसमें डिफाइन होने वाला कंपोजिशन इस सबसेट में भी डिफाइन हो और उस कंपोजिशन के लिए एच क्या हो जाए, खुद ग्रुप हो जाए। तो इस एच को कहेंगे क्या, सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। डेफिनेशन तो रटने का चीज है, मतलब आपको एक समझ में एक मेन एग्जांपल्स है। ठीक है, तो देखिए पहले एग्जांपल 1 है, मैं दो एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल 1 में देखिए क्या है, तो एग्जाम्पल 1 में मैं यहाँ पर लिया हुआ हूँ क्या, एग्जाम्पल 1 में मैं यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स लिया हूँ। क्या लिया हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स। जनरली सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग जेड या फिर आई से डिनोट करते हैं, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने के लिए सेट ऑफ इंटीजर किससे डिनोट कर रहा हूँ, जी से। ठीक है, तो जी इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर से आप लोग देख रहे हैं -3 -2 1 -3 -2 -1 0 1 2 3 इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन एडिशन। ठीक है, कंपोजिशन कहने मतलब वही है, आपका प्लस हो सकता है, डॉट हो सकता है, स्टार हो सकता है। यहाँ कंपोजिशन का मतलब यहाँ लिख रहे हैं एडिशन। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग, आप लोग क्या कर चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग को ये बताया जा चुका है। लगभग वीडियो 3rd या 5 में होगा आपका। ठीक है, 3rd या 5 में बताया जा चुका होगा आप लोग को। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर एडिशन आपका क्या है, कंपोजिशन है। ठीक है, यहाँ तक ये ग्रुप होता है, ये आप लोगों को वीडियो नंबर 3rd या 5 में बताया हुआ होगा। नहीं देखे हैं तो वहां पर जाके देख लीजिए, क्योंकि सब ग्रुप आपको तभी समझ में आएगा जब आप ग्रुप का सारा वीडियो देखे हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करनी है, अब क्या कि लेट एच इक्वल टू
यहाँ पर डेफिनेशन में क्या था, सबसेट एच ऑफ जी। तो हम लोग एक जी ले लिए अलग से ना, एक ले लिए सेट। अब एच इक्वल टू अलग से ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, इवन इंटीजर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इवन इंटीजर्स ले रहे हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा, एच क्या होगा, इसका सबसेट होगा ग्रुप का। क्यों, यहाँ पर देखिए -1 सॉरी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 सारा है, मतलब ऑड इवन दोनों है इसमें। लेकिन एच में कौन सा एलिमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इवन इंटीजर्स है। तो डेफिनेटली एच क्या होगा, सबसेट होगा जी का। बात क्लियर है यहाँ तक। डेफिनेटली क्या होगा, एच क्या होगा, जी का सबसेट होगा। तो अब तो हम लोग एक चीज यहाँ पर दिखा दी, यहाँ पर क्या कि ए नॉन एम्पटी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी। यहाँ पर नॉन एम्पटी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप। नॉन एम्पटी कहने का मतलब क्या है कि उस सबसेट में क्या होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए, वो खाली नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक सबसेट एच ली जिसमें क्या है, मतलब एलिमेंट से ही खाली है क्या, नहीं ना। तो H क्या हो गया, सबसेट हो गया यहाँ पर G का। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है आपका, ये G क्या है, पूरा इंटीजर्स का सेट है, और ये H क्या है, सिर्फ और सिर्फ इवन इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट H इज ऑल्सो अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन डिफाइंड इन G प्लस इज दैट इज एडिशन। तो अब हम लोग एक चीज दिखा दिए कि H क्या होगा, सबसेट होगा किसका, G का। अब हम लोग को क्या शो करना है कि जो H होगा वो भी एक ग्रुप होगा। नाउ वी हैव टू शो दैट H इज ऑल्सो अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन इन G और प्लस। G प्लस मतलब क्या, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बता रहा है। ये G क्या होगा, ग्रुप होता है किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। और G इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, तो हम लोग को शो क्या करना है कि अब H क्या होगा, ग्रुप होगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जो कंपोजिशन G में डिफाइन है उसके रिस्पेक्ट में H भी क्या होगा, ग्रुप होगा। तो G में डिफाइन होने वाला कंपोजिशन क्या है, यहाँ पर प्लस है ना। यहाँ G में डिफाइन होने वाला कंपोजिशन क्या है, प्लस। और ऐसे भी आप लोग पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है आपका, ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं कि H को क्या दिखाना है, ग्रुप दिखाना है। ठीक है, तो ग्रुप दिखाने के लिए चार कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा कंडीशन होगा एसोसिएटिव। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चौथा क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या दिखाते हैं, सबसे पहला कंडीशन हम लोग दिखा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या दिखा रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में क्या है। यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ पर बोर्ड में लिखने की एक्चुअली में आदत नहीं है तो स्लिप कर जा रहा है, माइंड मत करिएगा इसको। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ठीक है, सेट का दो एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या, ए और बी बिलोंग कर रहा है कहां से, एच से। इस सेट का मेंबर क्या मान लिए, ए और बी मान लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में तो इस सेट में क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, और इसमें डिफाइन होने वाला मेरा बाइनरी ऑपरेशन या फिर कंपोजिशन क्या है, प्लस है। तो जब दो ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो दो इवन इंटीजर का सम भी तो क्या होगा, इवन होगा। जब ए भी इवन है और बी भी इवन है तो दो इवन इंटीजर का सम क्या होगा, वो भी इवन होगा। और एच किसका कलेक्शन है, सम ऑफ इवन इंटीजर्स। तो a प्लस बी भी क्या होगा, इवन होगा। तो a प्लस बी भी क्या आएगा, इवन आएगा। तो इवन नंबर किसमें बिलोंग कर रहा है, h से। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू h। तो क्लोजर प्रॉपर्टी पहला था और ये सेटिस्फाइड कर गया। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि -4 -2 कहां से बिलोंग कर रहा है, h से। जैसे इसके एग्जांपल लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंपोजिशन मेरा क्या है, एडिशन। तो -4 यहाँ पर प्लस -2, इसको निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, -6। क्या -6 यहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ पर -4 है, -4 के पहले क्या होगा, -6। तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, h से। तो पहला आपका क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकेंड आते हैं क्या, एसोसिएटिव। क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी या फिर एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, राइटिंग खराब है, राइटिंग पे मतलब माइंड मत करिएगा। ठीक है,
अब एसोसिएटिव में क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि जिसको हम लोग को ग्रुप दिखाना उसका क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं। तो ठीक है, तो मान लीजिए 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी और सी। कहाँ का, एच का। क्यों एच का ले रहे हैं, क्योंकि हमको इसी को क्या दिखाना है, ग्रुप दिखाना है। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी ले ली यहाँ पर, सॉरी 3 एलिमेंट ले लिए, कहाँ का, एच का। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपका क्या होता है कि 2 एलिमेंट को पहले एक साथ ऑपरेट करते हैं थर्ड एलिमेंट के साथ, उसके बाद क्या होता है अलग से, उसके बाद इसका क्या करते हैं, प्लेस चेंज कर देते हैं, या फिर ऑपरेट करने का तरीका चेंज कर देते हैं, या फिर ब्रैकेट चेंज कर देते हैं। जैसा आप लोग समझ देख रहे हैं, जैसे a प्लस बी, पहले क्या किए, बीसी को एक साथ कर लेंगे और बीसी का जो रिजल्ट आएगा उसको फिर ए के साथ ऑपरेट करेंगे। और यहाँ उल्टा क्या किए, बी प्लस सॉरी ए प्लस बी को पहले ऑपरेट कर लिए, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको कहाँ ले गए, किससे, थर्ड एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। जहां पर ए बी और सी तीनों कहां से बिलोंग करेगा, एच से। वही चीज यहाँ लिखा हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ए बी और सी, वही बात जो बात यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी में था। ठीक है, ए बी सी क्या है, सम ऑफ इवन इंटीजर्स है, तो सम ऑफ इवन इंटीजर्स का सम भी क्या होगा, इवन होगा। तो फिर भी यहाँ देख लीजिए, और ये दोनों इवन, ये भी इवन आएगा और ये भी इवन आएगा, और दोनों क्या होगा, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम होगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए -4 -2 और -6 ले लेते हैं, कहाँ का, एच का। पहले फर्स्ट 2 को ऑपरेट कर लेते हैं, फर्स्ट जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है, जैसे -4 तो प्लस यहाँ पर ये दोनों को ऑपरेट कर ले रहे हैं, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, इस तरह से। तो इसका वैल्यू मेरा क्या आ गया, -8 और ये -12, क्या हो गया, -12। इसी तरह से यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ पर पहले क्या होगा, -4 को ऑपरेट करेंगे यहाँ पर -2 से, फिर क्या होगा यहाँ पर -6 ही है ना, हाँ ठीक है, -6 से, तो यहाँ पर क्या होगा, -12। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों भी क्या हो रहा है, बराबर आ जा रहा है, रिजल्ट दोनों का बराबर हो रहा है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया। तो ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लिया। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, फिर कुछ भी करना है तो ले लीजिए एक बार। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि हम लोग हमारे पास स्पेस नहीं है, इसीलिए। चलिए ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या इसके बाद कौन सा थर्ड प्रॉपर्टी आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इसके बाद क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है क्या आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट करके क्या किसको बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट को ऐसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना जिससे क्या हो जाए कि वही एलिमेंट ही रह जाए। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट उसी को, आइडेंटिटी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ किसका, एच, ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एच, इसी का ना है एलिमेंट एच। तो अब देखिए आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या बोले कि सेट का कोई भी एलिमेंट को ऐसा एलिमेंट के साथ ट्रीट करना जिससे क्या हो जाए, सेट का ऐसा वैसा एलिमेंट, सेट का मतलब सेट के किसी भी एलिमेंट को वैसा एलिमेंट के साथ ट्रीट करना जिससे क्या हो जाए, ऑपरेशन के बाद वही एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्या देख सकते हैं कि अगर ए कोई भी एलिमेंट है किसका, एच का, तो अब देखिए ए को किसके साथ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो सेट एच में क्या है, 0 बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कर दिए 0। तो सेट ए और मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा कंपोजिशन क्या डिफाइन है, प्लस, तो a प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। उसी तरह से 0 प्लस a इक्वल टू करिएगा तो तब भी क्या आएगा, a आएगा। तो यहां से क्या पता चल गया कि 0 क्या है, 0 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसका, h का, 0 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ h। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद क्या है, 4th नंबर में आपका क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ
इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स का क्या होता है, एलिमेंट डेफिनेशन क्या होता है कि अगर सेट अगर एक कोई सेट का एलिमेंट है, इसको ऐसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना है जिससे क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो यहां देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में देखिए, मान लेते हैं क्या, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एच। तो अभी हम इनवर्स का डेफिनेशन में क्या बताएं कि कोई भी अगर सेट का एलिमेंट ए है तो उसको ऐसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे जिससे क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो अगर ए कोई भी एलिमेंट है किसका, एच का, तो उसको कैसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे कि आइडेंटिटी आ जाए। तो आइडेंटिटी यहाँ पर मेरा क्या है, जीरो है। तो जीरो कैसे आएगा, तो मान लीजिए अगर एक कोई भी एलिमेंट है एच, सबसेट एच का, तो यहाँ पर तो ए कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, और हमको क्या लाना है, आइडेंटिटी जीरो। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर तो प्रत्येक एलिमेंट का नेगेटिव नंबर यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है यहाँ पर। तो अगर ए बिलोंग कर रहा है एच से, तो इसका नेगेटिव नंबर माइनस ए भी तो बिलोंग करेगा कहां से, एच से। तो ए प्लस माइनस ए क्या आ जाएगा, जीरो। उसी तरह सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस ए प्लस ये भी हो सकता है। तो और जहां पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ए तो बिलोंग कर रहा है एच से ही, यहाँ पर माइनस ए भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच से। ठीक है, अगर एग्जांपल चाहिए आप लोग इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर 2 बिलोंग करता है कहां से, एच से, तो 2 प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0, और 0 क्या आइडेंटिटी। और इसी का पोजीशन को रिवर्स करके सॉल्व करें तब भी क्या होगा 0। यहाँ पर प्लस क्या है, प्लस बार बार मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, कंपोजिशन है, मतलब आपका जो ग्रुप है वो क्या, सॉरी यहाँ पर जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो आपका ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यहाँ पर प्लस क्यों ले रहे हैं इस सेट पे, क्योंकि यहाँ पर आपको सब ग्रुप दिखाना है, किसको, एच को। और सब ग्रुप कब होगा, ठीक है, सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या है कि सबसे पहले कोई भी ग्रुप, मान लीजिए कोई भी ग्रुप है और उसका एक सबसेट लेंगे, और उस सबसेट में वही कंपोजिशन डिफाइन होना चाहिए जो कंपोजिशन उस ग्रुप में है। क्या है सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या है, अगर मान लीजिए जी कोई भी ग्रुप है, जी का कोई सबसेट लेंगे, क्या लेंगे, सबसेट लेंगे एच, ठीक है, और इसको एच को क्या करेंगे, इस सबसेट को सब ग्रुप कब कहेंगे, इस ग्रुप जी का, जब इस ग्रुप जी में डिफाइन होने वाला कंपोजिशन इस सबसेट एच में भी डिफाइन हो, और ये सबसेट क्या हो, ग्रुप हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंपोजिशन। दिस कंपोजिशन कहने का मतलब क्या, वही कंपोजिशन जो आपका जी में डिफाइन है। तो हम लोग देखें कि एग्जांपल लिए सेट ऑफ इंटीजर्स क्या लिए, ये सेट ऑफ इंटीजर्स लिए, उसी का एक इवन नंबर का सेट लिए, इवन नंबर का सेट ऑफ इंटीजर्स लिए, और हम लोग क्या दिखा दिए कि वो आपका एक ग्रुप है। हेंस एच इज अ ग्रुप, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट, अब यहां लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एडिशन कंपोजिशन, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कंपोजिशन, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कंपोजिशन, which is defined in ग्रुप जी, जो ग्रुप जी में डिफाइन था। तो इसीलिए अब क्या हो जाएगा, H इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, स्पेस कम है, आप लिख लीजिएगा। इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, H इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। सेकेंड एग्जांपल के लिए हम लोग को मिटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, इसलिए रुकते हैं। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा, और एग्जांपल मैं उसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया हो, और ये सब ग्रुप्स है, सब ग्रुप का डेफिनेशन समझ में आया हो, उसको मतलब अच्छा से मतलब समझ में आया होगा आपका। एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन पॉइंट में आपका डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ठीक है, और आप डेफिनेशन के साथ साथ एक एग्जांपल भी दे सके तो और अच्छा रहेगा, जो आपका 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द फर्स्ट फ्लाई को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए, थैंक यू।